सो है माई सेल्फ आदित्य एंड फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट। एंड आज जो बेसिकली कॉलेज में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द जीएससी धाराशिव, है ना। जो हमारे बेसिकली गवर्नमेंट के आयुर्वेद कॉलेज है उनमें से अभी सिर्फ एक जलगांव का बाकी है। आज हम बेसिकली धाराशिव का देख लेंगे, मतलब उस्मानाबाद का देख लेंगे। जलगांव का बाकी, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम इस कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, ये भी बता देता हूँ, है ना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कॉलेज कैसा है ना, हॉस्पिटल कैसा है, ओवरऑल कैंपस कैसा है, देन फी स्ट्रक्चर क्या है, देन हॉस्पिटल के बेसिकली पेशेंट फ्लो वगैरह सारी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, एंड एट द एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में बचा देन यहाँ पे कमेंट कर देना, बेसिकली मेरे को डीएम कर देना इंस्टा पे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जीएससी धाराशिव, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज धाराशिव, है ना, जिसे हम बेसिकली जीएससी उस्मानाबाद भी कहते थे, है ना। अब नेम चेंज हो गया है, जीएससी धाराशिव। ओके, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज धाराशिव। ओके, इतना ही ध्यान में रखोगे। अब ये जो जीएससी धाराशिव है कहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट इज़ प्रेजेंट इन धाराशिव, है ना। बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर हमें जाना है उस कॉलेज में तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सो जो तुलजापुर रोड है तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तुलजापुर रोड, है ना, वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नियरेस्ट हम बस स्टॉप देखें तो वो 3 किलोमीटर है। नियरेस्ट जो रेलवे बेसिकली स्टेशन है दैट इज़ 12 किलोमीटर अपार्ट। सो ये हो गई लोकेशन की बातें। देन भाई टाइप तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट का कॉलेज है ना, नाम में ही गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1986 को, मतलब देखा जाए तो वो 14 और ये 25, मतलब 40 साल का इसके बाद एक्सपीरियंस, इसके पास एक्सपीरियंस है ना। सो एक्सपीरियंस कॉलेज है, एक ओल्ड कॉलेज है ना। अच्छी बात है, ओल्ड कॉलेज बेसिकली जब भी मैं बोलता हूँ आपको कि ओल्ड कॉलेज मतलब अच्छे कॉलेजेस। ओके, सो ये बात हो गई। अब देखो, अब देखो, हर साल ये बेसिकली कितने बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ना, मतलब एनुअल इनटेक कितना है। सो इसका एनुअल इनटेक है 63 स्टूडेंट। अब उसमें भी देखा जाए तो 50+30 का इनका रेशो है, मतलब क्या, तो 50 बच्चे और 13 बच्चे, ये क्या अलग है ना। तो 13 बच्चे स्पेशली आएंगे ईडब्ल्यूएस से, है ना। ईडब्ल्यूएस से बेसिकली क्या आएंगे, 13 बच्चे आएंगे, बाकी के 50 ऑल ओवर से आएंगे। ओके, तो ये हो गई बात है कि 63 टोटल स्टूडेंट, बट उनमें से 13 क्या है, तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस, 13 ईडब्ल्यूएस के। ओके, अब ये 63 बच्चे बेसिकली कौन से काउंसिलिंग से यहाँ पे आएंगे। सो 2 काउंसिलिंग यहाँ पे वर्क करेंगी, वन इज ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग एंड वन इज महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग। सो ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग से मतलब 15%, मतलब 63 के 15 अप्रॉक्सीमेट 10 बच्चे। एंड जो बेसिकली महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग है तो उसमें देखा जाए तो कितने 85%, मतलब 63 के 85%, लगभग 53 बच्चे, है ना, लगभग 53 बच्चे, हाँ लगभग 53। ओके, सो लगभग 53 बच्चे, मतलब महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग से आएंगे। तो ये हो गई कि बेसिकली कितने बच्चे कौन से काउंसिलिंग से आएंगे, है ना। महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग से आएंगे बेसिकली 53 एंड ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग से आएंगे 10। ओके, अब जो बेसिकली कोर्सेज ये कॉलेज आपको देता है ना, दैट इज़ यूजी में बीएमएस एंड पीजी में एमडीएमएस, है ना। बीएमएस के 63 सीट्स है एंड जो बेसिकली पीजी है एमडीएमएस तो उसके 60 सीट्स है। बट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, दैट इज़ बीएमएस यूजी, तो इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये हो गई सारी बेसिक बेसिक बातें। अब हम कॉलेज की बात करते हैं ना, कि कॉलेज कैसा है सर। ये वीडियो में ज़्यादा बेसिकली लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, है ना, कि आपका भी टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट ही बनाऊंगा, ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, है ना। फ़ायदा ही नहीं यार, है ना। आपको अब सारी बातें पता चल चुकी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सारी देखे तो आपको सारी बेसिक बेसिक बातें मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, कि क्या ओपीडी क्या, आईपीडी क्या, सारी बेसिक बातें कि जो आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग काउंसलिंग। एंड आप बेसिकली एडमिशन लेने जा रहे हो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, है ना। एक बेसिकली डिग्री करने जा रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री, है ना, बीएमएस करने जा रहे हो, तो आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो चीज़ें मैंने सारी वीडियो में अब तक बता दी, बेसिकली बताते गया हूँ मैं। एंड अब मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कि अब मैं फिर से नहीं बता सकता ना आपको कि ओपीडी क्या है, आईपीडी क्या है, इसका छोटी छोटी चीज़ें अब आपको भी समझ आती है। ओके, सो कॉलेज की बात कर लेते हैं कि 40 साल मैंने आपको बोला कि 1986 का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब 40 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है। मतलब एक पुराना कॉलेज है, एक ओल्ड कॉलेज है ना, एक रेप्यूटेड कॉलेज है। पुराना कॉलेज रेप्यूटेड ही रहेगा ना भैया, कि अब उसकी पहचान है ना, 4 लोग उस कॉलेज को जानते हैं, उस हॉस्पिटल को जानते हैं, तो ये हो गई। अब अगर मुझे सीधी बात, नो बकवास, रेटिंग देनी हुई किसको, टीचिंग एंड बेसिकली जो फैकल्टी रहती है, जो आपको बेसिकली पढ़ाने वाले एकेडमिक्स को, ऑल ओवर मैं एकेडमिक्स को कह सकता हूँ, रेटिंग देनी हुई तो मैं कितनी दूंगा, है ना।
बाकी सारी चीज़ें बोल के तो फ़ायदा नहीं ना, डायरेक्ट रेटिंग की बात कर लेते कि मैं कितनी रेटिंग दूँगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि एकेडमिक्स कैसा है। सो रेटिंग मैं दूँगा 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 मैं रेटिंग दूँगा। अब आप इससे समझ लेना कि कैसा एकेडमिक्स है एंड बेसिकली कैसी टीचिंग होती होगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने मेरे मतलब जो कुछ दोस्त थे उनसे पता किया जो वहाँ पे पढ़ते हैं, वो बोले कि अच्छा कॉलेज है भाई, अच्छे पढ़ाते हैं ना। अब गवर्नमेंट का कॉलेज है ना? तो उसमें आप समझ सकते हो कि उतनी जो प्राइवेट कॉलेज, अब मेरा एक प्राइवेट कॉलेज है ना, एक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है कि जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उसमें टीचर को पढ़ाना ही पड़ता है ना? उसके पास दूसरी चॉइस नहीं रहती, उसको पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि भई वो काम कर रहा है ना किसी के पास, तो उसको पेमेंट चाहिए तो उसको पढ़ाना होगा। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं रहता, कभी-कभी नहीं पढ़ाते कोई-कोई, है ना? तो ये बातें हैं जो आपको पता चल जाएगी, बट उस पे कुछ डिपेंड नहीं करता, है ना? एट द एंड आपको ही पढ़ना है, एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड हो, कोई भी कॉलेज हो, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। तो ये बातें हो गई कि कॉलेज को मैं जो बेसिकली एकेडमिक रेटिंग है तो वो दूँगा मैं 4 आउट ऑफ 5। अब एक अच्छी बात इस कॉलेज के बारे में, जैसे आपने अब रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि जो हीमोफीलिया है उस पे फर्स्ट आयुर्वेदिक रिसर्च की गई, सक्सेसफुल कह रहा हूँ मैं, सक्सेसफुल, फर्स्ट आयुर्वेद सक्सेसफुल रिसर्च की गई इन द जीएससी धाराशिव। मतलब यहाँ पे रिसर्च, बेसिकली रिसर्च के लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ है। सो जो भी बच्चे आफ्टर बीएमएस रिसर्च में रुचि रखते हैं ना, उनको रिसर्च करने में बेसिकली इंटरेस्ट है, दे कैन बेसिकली एब्सोल्युटली ट्राई फॉर दिस कॉलेज जीएससी धाराशिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च को आपको बेसिकली अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलती है। सो ये हो गई कॉलेज के बारे में बातें। अब हम हॉस्पिटल के बारे में बातें करते हैं। जीएससी धाराशिव का हॉस्पिटल है ना? जैसे मैंने आपको बोला कि पुराना हॉस्पिटल है, 40 साल हो गए, तो इसकी एक रेपुटेशन है। जैसे देखा जाए तो इसका जो डेली पेशेंट फ्लो है ना? रोज़ कितने पेशेंट आते हैं ना? सो दैट इज़ 120 प्लस, है ना? 120 के ऊपर ही पेशेंट आते हैं। एक्टिव ओपीडी, आईपीडी, ओपीडी एंड आईपीडी एक्टिव, ऐसे नहीं कि इनएक्टिव है। देन कहा जाए तो एक बात है ना? कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि इस कॉलेज का हॉस्पिटल अच्छा, है ना? मतलब एक 3 चीज़ों में हम देखते हैं कि एकदम अच्छा हॉस्पिटल है ना? मतलब गुड हॉस्पिटल है, देन मॉडरेट है एंड देन बिलो एवरेज है। ये 3 बातें हम देखते हैं। तो किस बेसिस पे बोलता हूँ मैं? कैसे मन से ही बोल देता हूँ कि नहीं, इस कॉलेज का हॉस्पिटल एकदम तगड़ा भाई। मस्त है, मेरे को पसंद आया, तो ये अच्छा, नहीं ये भंगार है, साइड करो, हट, नहीं ना, कुछ तो भी डाँट होगा, उसके पीछे कुछ तो भी होगी ना चीज़ें कि जिससे मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा हॉस्पिटल है, बुरा हॉस्पिटल है, मॉडरेट हॉस्पिटल है। सो चीज़ें क्या है, दैट इज़ एमयूएचएस हॉस्पिटल रिपोर्ट। हर साल एमयूएचएस बेसिकली एक हॉस्पिटल का रिपोर्ट देता है, उसमें से हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में उस एकेडमिक ईयर में, अब जैसे 2024-25, 2025-26 है ना, 25-26 का आएगा अब, है ना? सो 2024-25 के बारे में बात करते हैं, तो जो जीएससी धाराशिव है, इसका एमयूएचएस हॉस्पिटल रिपोर्ट आया, कब का? 2024-25 में, 2024-25 का। अब उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि इस बेसिकली कॉलेज, इस हॉस्पिटल में इस साल में कितने पेशेंट आए। अब कौन से डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट आए, सारी चीज़ें, है ना? कि काया चिकित्सा में कितने आए, मतलब बेसिकली अपने मेडिसिन में कितने आए, देन इमरजेंसी में कितने आए, देन बेसिकली बाल रोग में कितने आए, देन पंचकर्मा, सारी बातें हमको हमें बेसिकली कहाँ मिलती है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं उस हॉस्पिटल रिपोर्ट में बताई जाती है। सो देखा जाए तो जो बेसिकली हमारा जीएससी धाराशिव है, तो जीएससी धाराशिव जो बेसिकली है ना, तो 9 रेट हो जाएगा सर, ठीक है। तो जो बेसिकली रिपोर्ट है ना, 2024-25 का एमयूएचएस हॉस्पिटल रिपोर्ट, तो उसमें कहा गया है कि जीएससी धाराशिव में 2024-25 में 60,000 कितने? 60,000 बेसिकली पेशेंट आए, है ना? उस साल ओवरऑल पूरे साल 60,000 पेशेंट ने वहाँ पे विज़िट की। अब उसमें से देखा जाए तो लगभग कह रहा हूँ, लगभग 30,000 पेशेंट आए, किसमें? काया चिकित्सा एंड इमरजेंसी में, है ना? काया चिकित्सा एंड इमरजेंसी में कितने पेशेंट आए? तो 30,000 पेशेंट आए। देन जो आपका पंचकर्मा है, उसमें अराउंड 11,000 पेशेंट है, ओके? अराउंड कितने आए? 11,000 पेशेंट आए। जो आपका बेसिकली और 3 डिपार्टमेंट से, 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। जो देखा जाए तो 1 सेकंड, जो शालक्य है ना, जो शालक्य मतलब ईएनटी, तो उसमें अराउंड 7,500 बेसिकली क्या है? तो पेशेंट आए। देन जो आपका प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग है, तो उसमें अराउंड 5,500 आए, है ना? पेशेंट की बात कर रहे हैं। एंड शालक्य में 5,000 के अराउंड एंड बाल रोग में 800 के अराउंड। सो ये हो गई ओवरऑल क्या? तो एमओएचएस की हॉस्पिटल की रिपोर्ट, जो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी, है ना? तो इस रिपोर्ट से हमें क्या समझ आ रहा है कि देख सकते हो आप, जो काया चिकित्सा एंड इमरजेंसी है, तो उसमें लगभग 30,000 पेशेंट आए। अब
इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे इमरजेंसी है ना, कैजुअलिटी भी चलती है ना, कैजुअलिटी भी चलती है, तो इससे आपको इमरजेंसी केसेस हैंडल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। देन अब सबसे नोटिसेबल पॉइंट क्या है, जो भी एकदम 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात क्या है, पंचकर्मा। पंचकर्मा के पेशेंट देखो लगभग बेसिकली 11,000 के आसपास पेशेंट है, मतलब देखा जाए तो उसको डिवाइड करो बाय 365, तो आंसर आएगा लगभग 30। ठीक है, तो दिन के अगर 30 पेशेंट इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं फॉर ओनली पंचकर्मा, तो सोच सकते हो पंचकर्मा की यहाँ पे एक क्या हाइप होगी, है ना। पंचकर्मा में इतने पेशेंट नहीं आते भाई, पंचकर्मा में 10 पेशेंट 15 पेशेंट बहुत हो गए दिन के, यहाँ पे 30-30 पेशेंट आ रहे दिन के। सो समझ सकते हो कि पंचकर्मा में यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज है। सो जो भी बच्चे आगे चल के पंचकर्मा में करना चाहते हैं पीजी, है ना, एमडी करना चाहते हैं पंचकर्मा में, एंड दे वांट टू बी ओपन पंचकर्मा सेंटर, है ना, तो दिस इज बेस्ट कॉलेज फॉर देम, है ना, क्योंकि दिन के अगर 30 पेशेंट आ रहे हैं भाई पंचकर्मा, तो क्या सीखने को नहीं मिलेगा, हर चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। तो पंचकर्मा के लिए एकदम अच्छा बेसिकली हॉस्पिटल है। तो हमने क्या डिकोड क्या किया उस जो बेसिकली हेल्थ सॉरी जो एमएचएस का हॉस्पिटल एक रिपोर्ट था उसमें से हमने क्या डिकोड किया, तो ये डिकोड किया कि यहाँ पे बेसिकली इमरजेंसी भी अच्छा चलता है, एंड सेकेंड बात पंचकर्मा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारी बातें हो गई हॉस्पिटल के बारे में, है ना। तो अब तक हमने क्या देखा, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब थर्ड बात हम देखेंगे हॉस्टल। सो हॉस्टल से बेसिकली सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अगर हम रूम शेयरिंग की बात करें, जो बेसिकली लोग पूछते हैं कि एक रूम में कितने बच्चे, है ना, सो 2 या 3, है ना, कितने 2 या 3, लगभग 2 रहते हैं, नहीं तो कभी कभी 3 भी रह सकता है, 2 या 3 पकड़ो, है ना। हर बेसिकली रूम में 2 या 3 बच्चे रहेंगे, है ना, तो शेयरिंग रूम रहेगी भाई, है ना। अब सिंगल रूम तो नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो ये सारी बातें हो गई हॉस्टल के बारे में भी, कि सेपरेट बेसिकली गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, एंड शेयरिंग 2 या 3 पर्सन रहेंगे पर रूम में। अब फी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट फी स्ट्रक्चर है, तो समझो जो फी स्ट्रक्चर है ना, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ, इसलिए मैंने वो, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या देख देख के बता रहे हो, है ना। तो ये तो रट्टा नहीं मारूंगा मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको। देखो जो एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर है ना, ट्यूशन फी, तो वो है बेसिकली 57,400, मतलब 57,400। ये क्या है, पर ईयर की ट्यूशन फीस है, ओके। देन जो आपकी डेवलपमेंट फी रहती है, डेवलपमेंट फी रहती है हर कॉलेज की, तो वो है बेसिकली 3,000 पर ईयर। देन लाइब्रेरी फी है दैट इज़ 1,000 पर ईयर। देन जो बेसिकली जिम खाना फी है, मतलब जो आपको जिम भी मिलेगी उस कॉलेज में, तो जिम की फीस पर ईयर 500 रुपये, ओके। देन हॉस्टल की फीस सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट ध्यान में रखो, ट्यूशन की फीस कितनी, 57,400। बाकी तो चिल्लर रहते रहे यार, बाकी तो चिल्लर 1-2 हज़ार उनकी फीस रहती है, वो तो हम देख लेंगे, ओके। देन ट्यूशन फीस कितनी, 57,400, ओके, लगभग 57,000 पकड़ो। एंड देन हॉस्टल फीस कितनी है, 4,000 पर ईयर, है ना, 4,000 पर ईयर। देन जो आपको कॉलेज में डिपॉजिट देना पड़ेगा वो है 3,000, एंड जो लाइब्रेरी का डिपॉजिट है वो देना पड़ेगा, वो है बेसिकली 2,000 पर ईयर, ओके। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, मैं लगा दूंगा यहाँ पे कुछ तो भी, ओके। सो लगभग जो जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी के बच्चे को जो हर साल यहाँ पे फीस पड़ेगी, हॉस्टल, कॉलेज, सारी चीज़ें, तो वो आएगी कितना, बेसिकली 70K, है ना, 70,000 उसको पूरा खर्च यहाँ पे आएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल। तीन ही चीज़ें रहती है भाई, तीन ही चीज़ें। कैंपस तो कभी देखो ही मत, है ना, कैंपस कैंपस देखो ही मत यार। देखो यही चीज़ें कि कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसे है, हॉस्पिटल कैसे है, यही चीज़ें देखो। कैंपस के मोह में मत पड़ो बच्चे, है ना, बिल्कुल मत पड़ो। जो गलती हमने की है वो गलती तुम मत करो, हम कर चुके हैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। मुझे 403 मार्क्स थे, ओके। एंड मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाता, गवर्नमेंट एडेड तो मिल ही जाता, बट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, बट मैंने काउंसलिंग में गलतियाँ की, है ना। जो मतलब मुझे नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आपको बता रहा हूँ यार, सिंपल सिंपल चीज़ें, ओपीडी आईपीडी ये भी नहीं पता थी भाई मुझे। पेशेंट फ्लो तो दूर की बात, ये भी नहीं पता था कि संस्कृत रहता है फर्स्ट ईयर में, ये भी नहीं पता था कि पदार्थ विज्ञान रहता है फर्स्ट ईयर में। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको एक आप प्रिपेयर रहोगे भाई। अब समझो, एक कंडीशन में आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि हमला होने वाला है, ओके, एक आपके ऊपर अटैक होने वाला है, ठीक है, इतना ही बोला। अब आपकी फटके दो हो गई कि कब, कैसे, कहाँ, कब, क्या। अब मैंने आपको बोला कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है 1 महीने में। अब मैंने आपको बोला कि ये XYZ पर्सन करने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहोगे ना, एक प्रिपेयर करते जाओगे खुद को, क्या है ना, कि भाई 1 महीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तो मैं प्रिपेयर करते जाऊँगा, उस आदमी के पास नहीं जाऊँगा मैं, है ना। बट अगर अचानक से ही
है ना, अचानक से आपके ऊपर हमला हो गया, तो आप तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस टेंशन में ना बीएमएस में एडमिशन ले कि भाई मुझे एमबीबीएस नहीं मिला एंड ये सारी चीज़ें, नहीं, नहीं। जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना, है ना, वो आपने नहीं करना। एक अच्छे बीएमएस डॉक्टर बनो भाई, है ना। बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वीडियो, है ना। जीएससी धाराशिव के बारे में हमने सारी चीज़ें कर ही ली, सारी चीज़ें बता दी आपको मैंने। एंड जो भी आपके मन में डाउट्स होगी तो मुझे डीएम करना है इंस्टा पे। एंड हाँ भाई, डीएम करते जाओ इंस्टा पे भाई। मैं सारी आपको, जितने भी बच्चों ने मुझे किए होंगे, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स ने, मेरे जूनियर्स ने मुझे किए होंगे, वहाँ पे डीएम मैंने उनको रिप्लाई दिया, है ना। हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देता हूँ, है ना। मुझे भी समझो, मुझे भी कॉलेज रहता है, मुझे रोज़ कॉलेज रहता है, 9 to 5 मुझे कॉलेज रहता है ना। उसके बाद पढ़ाई भी, ये सारी चीज़ें भी, तो मैं सारी चीज़ें कवर अप करता हूँ। मैं थोड़ा-सा लेट रिप्लाई दूँगा, बट रिप्लाई तो दूँगा, उसी दिन दूँगा, है ना? ऐसा लेट नहीं करूँगा। सो मुझे इंस्टा पे डीएम करते जाना, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, है ना? बता सकता हूँ। कमेंट्स में यहाँ पे इतना नहीं बता सकता ना, ओके। सो कमेंट में कर देना, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना? तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उतना ही आपका एहसान। सब्सक्राइब हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, ओके? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, बाय।